तो नियो का मतलब होता है यहाँ पे न्यू, और लिथिक का मतलब होता है स्टोन। तो न्यू स्टोन एज हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। तो न्यू स्टोन एज को एक हिस्टोरियन है वी गॉर्डन चिल्डे, जो एक तरह से रिवॉल्यूशन का नाम देते हैं न्यूलिथिक पीरियड को। इसका रीज़न क्या होता है कि इस टाइम पे हमने एग्रीकल्चर को स्टार्ट कर दिया था, कि मतलब ह्यूमन बींग्स को समझ आ गया था कि आप एक सीड को ज़मीन में उग डालो तो एक तरह से उगता है, और आपको एग्रीकल्चर कर सकते हो यहाँ पे अपने खाने के लिए। ठीक है। अब चूंकि एग्रीकल्चर यहाँ पे आया है तो ऑब्वियस सी बात है लैंड आएगा, और अब जब लैंड आएगा तो लैंड डिस्प्यूट यहाँ पे तो स्टार्ट होगा ही। अब लैंड डिस्प्यूट स्टार्ट होगा तो आपके पास उसको मेंटेन करने के लिए लॉ एंड ऑर्डर लगेगा। लॉ एंड ऑर्डर लगेगा। अब आपके पास जब लैंड है, आपने फार्मिंग एग्रीकल्चर करा है, अब आपके पास सरप्लस प्रोडक्शन है। अब सरप्लस प्रोडक्शन है आपके पास, तो आपको जो सरप्लस प्रोडक्शन है उसको रीडिस्ट्रीब्यूशन करना पड़ेगा। मतलब क्या, सोसाइटी में किस तरह आपस में बांटोगे। ठीक है, उसका रीडिस्ट्रीब्यूशन होगा। अब जब ये रीडिस्ट्रीब्यूशन है, और जो पर्सन जिसके पास सरप्लस प्रोडक्शन है, जिस भी पर्सन ने सरप्लस प्रोडक्शन किया है, वो सोसाइटी को एक तरह से एक्स्ट्रा दे रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है कि ये सोसाइटी से और किसी और पर्सन से फेवर्स की उम्मीद रखेगा। फेवर्स की उम्मीद रखेगा, मुझे आप एक तरह से स्पेशल ट्रीटमेंट दो किसी तरह का। ठीक है। तो यहाँ पे हमें अर्ली पॉलिटिकल फॉर्मेशन देखने को मिलता है, जो कि कन्फ्लिक्ट जितने भी रिजॉल्व होते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सरप्लस प्रोडक्शन है, उसको किस तरह सॉल्व किया जाए। उसी के साथ टूल्स का भी डेवलपमेंट होता है। अब मतलब क्या, पहले के टाइम पे हम ज़्यादातर वेपन्स या फिर कुछ और चीज़ें डेवलप करते थे। अब हमारे पास एग्रीकल्चर है। एग्रीकल्चर के लिए आपको अब ऐसा तो है नहीं कि डायरेक्ट आप गेहूँ उगाओगे और खाना स्टार्ट कर दोगे। उसको आपको उसकी फलियाँ जो निकालना पड़ेगी, गेहूँ को छानना पड़ेगा, उसके बाद उसको पीस के आटा बनाना पड़ेगा। करेक्ट। तो उसके लिए नए नए टूल्स का डेवलप होना स्टार्ट होता है, तो हम अपने नए टूल्स डेवलप करना स्टार्ट करते हैं। लेकिन अभी भी हम सिर्फ स्टोन एज में ही, इसीलिए इसका नाम है नियोलिथिक। अब फॉर एग्जांपल ग्राइंडिंग स्टोन, जिसको हम बोलते हैं सिलबट्टा, वो। अब यहाँ पे हम कल्चर की बात करें तो अभी भी रिचुअल्स और बरियल्स को फॉलो करते हैं। रिचुअल्स और बरियल्स को फॉलो करते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि हम रिलीजियस को फॉलो करते हैं। यहाँ पे कुछ भी इंस्टीट्यूशनल रिलीजियस रिलीजन हमें देखने को नहीं मिलता है। यहाँ पे सोसाइटी वॉज नाउ डिवाइडेड नॉट जस्ट बाय लेबर बट बाय कंट्रोल बाय द। अब यहाँ पे सोसाइटी में पहली चीज़ ध्यान रखने की, यहाँ पे लेबर डिवीजन अभी स्टार्ट नहीं हुआ है। लेबर डिवीजन अभी स्टार्ट नहीं हुआ है। सोसाइटी जो है यहाँ पे सरप्लस पे चलती है। मतलब क्या, कि एक पर्सन के पास ज़्यादा लैंड है, उसने कुछ ज़्यादा फसल उगा ली है, उससे जो एग्रीकल्चर में काफ़ी अच्छा प्रोडक्शन हुआ है। क्योंकि सिर्फ ज़्यादा लैंड यहाँ पे मैटर भी नहीं करती है, एक और चीज़ मैटर करती है, आप कितनी अच्छी तरह से फसल उगा सकते हो। क्योंकि न्योलिथिक एकदम इनिशियल फेज था एग्रीकल्चर का, तो सारे पर्सन के पास, जिसके पास लैंड ज़्यादा हो वही ज़्यादा फसल उगा पाए, ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है। जिसको अच्छा नॉलेज हो, कि उसको पता हो कि कब बुआई करनी है, कब कटाई करनी है, कितना पानी देना है, कितना पानी नहीं देना है। ठीक है। तो यहाँ पे न्योलिथिक टाइम में हमें एक नया फेज एग्रीकल्चर के रूप में देखने को मिलता है।